आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में उर्दू ज़बान की नुमाइंदगी कर रहा है। आपको फ़ख्र होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आप जैसे ज़िले के लोग कतर में एक बहुत बड़ी अदबी तंजीम से जुड़ करके उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में जो उर्दू शायरी करने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर मुशायरे में मदऊ करके एक खूबसूरत मोहब्बत और अमन का पैगाम पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। आज उन्हीं के जश्न के मौके पर ये मुशायरे का इनकाद हुआ था जिसमें जौहर साहब तशरीफ़ लाए, मुहतरमा शबीना अदीब तशरीफ़ लाई, हमारे राधे श्याम भारती जी। तो मैं चाहता हूँ कि उनके जश्न के साथ साथ उनकी बेहतरीन जो गज़लें हैं, उनकी बेहतरीन जो तख्लीक है, शेरी हवाले से, उर्दू के हवाले से उसे समात किया जाए। उसके बाद जौहर साहब अपना कलाम पेश करेंगे। इन 4 मिसरों के साथ साहब जश्न का मैं इस्तकबाल भी कर रहा हूँ और उन्हें माइक भी उनके हवाले कर रहा हूँ, उनके हुजूर में पेश कर रहा हूँ कि हम हैं अगर चिराग, हम हैं अगर चिराग तो ये आफताब है, हम हैं अगर चिराग तो ये आफताब है, हर गोशे हयात में ये कामयाब है, पैकर ये फिक्र फन के हैं, मखज़न है इल्म के, पैकर ये फिक्र फन के हैं, मखज़न है इल्म के, इनका कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। ऐसी शख्सियत के मालिक हैं हमारे आज के साहब जज अतीक अंजर साहब। उनके चंद अशार सुन लिए जाएं, उसके बाद जौहर साहब को आप बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिएगा। बड़ा लंबा सफर कर क्या है मैं समझ रहा हूँ, उनका जो दर्द है, उनकी तकलीफ है, लेकिन शबीना भाभी को कहीं से नहीं लगा कि वो थकी महसूस कर रही हैं। उन्होंने उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तर्ज अदायगी में अपने कलाम को पेश किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, सुनी जाती हैं, सराही जाती हैं, दादो तहसीन से नवाजी जाती हैं और आपकी दुआएं उनके तक पहुंचती हैं। आइए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। पिछली बार मैंने कहा था कि आने वाला मुशायरा इस मुशायरे से बेहतर होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और वो उम्मीद मुझे अमली तौर पे नज़र आ रही है। ये मुशायरा यकीनन पिछले मुशायरे से बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि अगला और भी अच्छा होगा। हमारे बहुत से शोरा ने अच्छा कलाम सुनाया। बस ये थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें कि वक्त पे मुशायरा शुरू हो जाए और 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाए मुशायरा। आपको याद होगा लाल किले में ऐसे ही मुशायरे रात भर चलते थे, 4 बजे 5 बजे सुबह तक, और फिर उसके बाद सोते थे लोग। और जब लाल किले में लोग सोते थे उस वक्त जो है अंग्रेज उठ करके अपनी ज़िंदगी वो शुरू करते थे, दौड़ते भागते थे, मेहनत करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि बादशाहत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। तो थोड़ा सा हमको ख्याल करना चाहिए वक्त का कि पहले थोड़ा सा कर लें। मुशायरा बहुत अहम है और इन 2-4 घंटों में कई सदियों की बातें होती हैं, कई सदियों की कहानियाँ होती हैं, तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मतला देखिए कि मतला क्या, एक शेर देखिए कि ख्वाब तो आबरू है आँखों की, ख्वाब तो आबरू है आँखों की, ख्वाब तो आबरू है आँखों की, ख्वाब दे या मेरी आँखें ले जा। ख्वाब तो आबरू है आँखों की, ख्वाब दे या मेरी आँखें ले जा, फूल चूमेंगे तेरे होंठों को, फूल चूमेंगे तेरे होंठों को, मेरा लहजा मेरी बातें ले जा। फूल चूमेंगे तेरे होंठों को, मेरा लहजा मेरी बातें ले जा। और एक मतलब देखें कि मुझे सच उसको धोखा खींचता है, मुझे सच उसको धोखा खींचता है, सभी को अपना रिश्ता खींचता है।
मुझे सच उसको धोखा खींचता है, सभी को अपना रिश्ता खींचता है, और हथेली पर सजाकर राख अक्सर, हथेली पर सजाकर राख अक्सर वो अपने घर का नक्शा खींचता है। हथेली पर सजाकर राख अक्सर, हथेली पर सजाकर राख अक्सर वो अपने घर का नक्शा खींचता है। मेरा ख्याल है मैं एक दो नज़में सुना के खत्म करूं। एक नज़्म है, इसका उन्वान है भारत भाग्य विधाता। और आप समझते हैं कि भारत भाग्य विधाता कौन है? ये आप लोग हैं, पब्लिक है, आवाम है, जो लोगों को पीएम बनाती है, सीएम बनाती है, ऑफिसर बनाती है। दुख की बात यह है कि सीएम पीएम और ऑफिसर बनने के बाद वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, जबकि मालिक आप हैं, हम हैं। नब्ज़ सुनिए, भारत भाग्य विधाता। सोचता हूं कि फिर चूम लूं अपने भारत के आईन को, सोचता हूं कि फिर चूम लूं अपने भारत के आईन को, अपने दस्तूर की उजली पेशानी को एक लंबा सा बोसा दूं, और अपने भटके हुए सेवकों से कहूं, और अपने भटके हुए सेवकों से कहूं, जिनके खाली सरों में भरम भर गया है, भरम भर गया है कि मालिक हैं, हाकिम है वो, और हम लोग नौकर हैं, महकूम है, और हम लोग नौकर हैं, महकूम हैं। ऐ नए दौर के ना समझ सेवकों, अपनी औकात ही में रहो। हम हैं मालिक तुम्हारे, हमें गौर से देखो, पहचानो, भारत की जनता है हम, हमसे भारत की तकदीर है, हमने सेवक बनाया है तुमको। सो ईमानदारी से मालिक की सेवा करो। अच्छा सेवक वही है जो मालिक का अपने वफादार है, और सेवक अगर खुद को मालिक समझने लगे तो वो गद्दार है, तो वो गद्दार है। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म है, आप लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जानते हैं शिकार किस तरह करते हैं, हरन का या जानवर का। तीन तरफ से उसको हाँकते हैं और चौथी तरफ फायर करते हैं जब वो शिकार भागता है। ये खेल अब हमारे यहाँ इंसानों के साथ भी होने लगा। कुछ लोग जो है इंसानों को दौड़ा कर मारते हैं। नज़्म देखिए, नज़्म का उन्वान है जंगल का खेल। जंगल का खेल। नज़्म, लोग सुनसान जंगल में हाका लगाकर, लोग सुनसान जंगल में हाका लगाकर हिरन को शिकारी की जानिब भगाते। शिकारी निशाना लगाए हुए घात में बैठा होता, हिरन चौकड़ी भरता, जिस वक्त उसके निशाने पे आता, शिकारी उसी वक्त घोड़ा दबाता। वो सुनसान जंगल खतरनाक बंदूक की इंतहाई गरजदार आवाज से कांप जाता। परिंदे सभी शोर करते हुए घोंसले छोड़ देते, हिरन गोली खाकर जमीन पर तड़पता। शिकारी और हाका लगाने के माहिर सभी मिलकर जंगल में मंगल मनाते। शिकारी और हाका लगाने के माहिर सभी मिलकर जंगल में मंगल मनाते। ये जंगल का खेल अब हमारे मुहज़्ज़ब समाजों में होने लगा। आदमी आज फिर जंगली और हैवान होने लगा। आदमी आज फिर जंगली और हैवान होने लगा। एक आखिर में नज़्म सुना के ख़त्म कर रहा हूँ मैं। इसका उन्वान है इंसान। नज़्म देखिए कि समुंदर अगर अपने सीने में दुनिया की सारी गलाज़त कसाफत समोकर न खामोश रहता तो हम उसकी अजमत के कायल न होते। ज़मीं अपने सीने पे दुनिया का हर बोझ उठाकर न यूं मुस्कुराती, न देती दुआएं हमें जख्म खाकर, तो हम आज उसे धरती माता न कहते। हिमालय अगर रात दिन जाग कर मौसमों के अजाबों को सहकर हमारी हिफाजत न करता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता, हमें उससे कोई मोहब्बत न होती। शजर सख्त मौसम और आंधी को सहकर थके राहगीरों को साया न देता, तो हम उस शजर को कभी आंसुओं से न सैराब करते।
अगर रात भर जागकर चांद अपना सुकून चैन सब कुछ लुटा कर हंसी चांदनी से ज़माने को जगमग न करता तो हमको कभी इतना प्यारा न लगता। अगर अपनी ही आग में जल के सूरज हमें जिंदगी की हरारत न देता तो वो इस बुलंदी के काबिल न होता। अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता, अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता कि जिसको उठाने से दुनिया की सारी ही मखलूक मुनकिर हुई, कि जिसको उठाने से दुनिया की सारी ही मखलूक मुनकिर हुई थी, पहाड़ों के पाँव में भी कपकपी आ गई थी। अगर तू इंसान बारे गिरा वो उठाता तो दुनिया में तू सबसे अफजल न होता। मगर सोच कर ये हमें आज बेइंतहा दुख हुआ है। समुंदर, ज़मीन, चाँद, सूरज, हिमालय, शजर सब के सब अपनी अज़मत, मोहब्बत, बुलंदी, तक़द्दुस और इज़्ज़त पे कायम है, लेकिन ऐ इंसान अज़मत से तेरी हमारा यकीन आज उठने लगा है। तू कांधों से अपने उबारे गिरा फेंक कर पस्तियों में उतरने लगा। पस्तियों में बहुत